ये छात्र छात्राओं, आज हम इस तरह की गणितीय समस्याएं जिनमें एक से अधिक कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है, उन समस्याओं का हल कैसे किया जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास है BODMAS रूल। BODMAS BODMAS। यदि B है तो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, कोष्ठक। और कोष्ठक आपके चार प्रकार के हैं। पहला है आपका रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट, जिसको हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं। दूसरा है हमारा छोटा कोष्ठक, जिसको हम सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। तीसरा है हमारा मंझला कोष्ठक, जिसको हम कर्ली और मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। और चौथा कोष्ठक है हमारा बड़ा कोष्ठक, जिसको हम स्क्वायर एंड लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ पावर्स और रूट्स, अर्थात घात या जो मूल है उसका क्रम। D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, भाग। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा। A स्टैंड्स फॉर एडिशन, जोड़। एंड S स्टैंड्स फॉर सबट्रैक्शन, घटाव। इस नियम को फॉलो करके, इस नियम का पालन करके हम ऐसे व्यंजकों को जिनमें एक ही प्रश्न में कई सारे ब्रैकेट्स, कोष्ठक दिए होते हैं, ऐसी समस्याओं को हम BODMAS नियम के आधार पर हल करते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक प्रश्न दिया है। यहाँ पे प्रश्न है 20 भाग दिया गया, बड़ा कोष्ठक शुरू, 10 धन, मंझला कोष्ठक शुरू, 25 ऋण, छोटा कोष्ठक शुरू, 16 धन, 8 ऋण 3 और 8 ऋण 3 के ऊपर ये लाइन ब्रैकेट है। उसके बाद मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। यदि BODMAS फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किस कोष्ठक की क्रिया को हल करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है हमारा लाइन, रेखा कोष्ठक वाली क्रिया सबसे पहले हल होगी। तो जो रेखा कोष्ठक है वो 8 ऋण 3 के ऊपर है, तो सबसे पहले ये क्रिया हल होगी। 8 में से हमने 3 घटा दिया, 5 लिख दिया, तो हमारा रेखा कोष्ठक जो है ये विलुप्त हो गया। उसके बाद रेखा कोष्ठक के बाद नंबर आता है छोटा कोष्ठक। अब छोटा कोष्ठक यदि हम देखेंगे तो छोटे कोष्ठक के अंदर के को यदि आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ 16 धन 5, तो हमने 16 में 5 जोड़ दिया तो ये हो गया 21। तो हमारा इसको हल करके अगला जो स्टेप है वो आ गया हमारा 20 धन, बड़ा कोष्ठक शुरू, 10 धन, मंझला कोष्ठक शुरू, 25 ऋण और 16 और 5 को जोड़ दिया, 21 आ गया। और ये अब छोटा कोष्ठक हमारा विलुप्त हो गया। उसके बाद मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। दो कोष्ठक की क्रिया हल होकर के दोनों कोष्ठक हमारे विलुप्त हो चुके हैं। अब नंबर आएगा मंझले कोष्ठक का। तो मंझले कोष्ठक के अंदर की क्रिया है 25 ऋण 21। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 भाग दिया गया 10 धन। अब मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ 25 ऋण 21, 25 में से 21 घटाना आपने, तो ये आ जाएगा 4। तो मंझले कोष्ठक को भी हमने यहाँ पे हटा दिया है। और अब ये अगला स्टेप हो गया हमारा 20 भाग दिया गया 10, बड़ा कोष्ठक शुरू, 10 धन 4 और बड़ा कोष्ठक बंद। अब 3 कोष्ठक के अंदर की क्रिया हल होकर के तीनों कोष्ठक विलुप्त हो चुके हैं। अब नंबर आएगा बड़े कोष्ठक का। बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ 10 धन 4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगला स्टेप आएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 भाग दिया गया 10 धन 4 तो 14। 20 में आपने 14 का भाग देना है। तो इसको आप भिन्नात्मक रूप से भी लिख सकते हैं। 20 भाग दिया तो 14 को लिख दिया मैंने भिन्न के रूप में, बराबर 20/14। और 20/14 को मैंने सरल कर दिया, ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं अंश और हर में चला जाए, 2 दशम की 20 और 2 सत्ते 14। तो ये प्रश्न हल होके आ गया हमारा 10/7। तो BODMAS नियम के आधार पर इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। अलग अलग समस्याओं में कहीं पर कोई दूसरे ब्रैकेट होंगे, तो नियम आपको BODMAS नियम के आधार पर आपको चलना है। ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक और सबसे अंत में बड़े कोष्ठक के अंदर की क्रिया को हम हल करते हैं।